तो सीरीज कंप्लीशन की अपन आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे कोशिश करेंगे एक एक चैप्टर की अपन प्रैक्टिस करते हुए जितनी वैरायटी है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सीरीज डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है 21, फिर 19, फिर 17, फिर 15, अब क्या आ जाएगा 13, तो आंसर आ जाएगा 30, 35। ठीक है, तो ये पैटर्न ही तुरंत रिकॉग्नाइज करना है। चलो अगला पैटर्न, अब देखने में थोड़ी सी खतरनाक लग रही होगी। क्वेश्चन को मत लिखो, इतना टाइम नहीं क्वेश्चन को लिखने का, ये तो क्वेश्चन तो वीडियो मिल जाएगा, हम तो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कई जगह लिखना भी पड़ सकता है सॉल्व करने के लिए। अब आप देखो इसमें ये कोई सीरीज नहीं है, एक एक नंबर हटता जा रहा है। देखो इसमें से है ना, पहले 5 हटा दिया, फिर इसमें से 7 हटा दिया, एक बार लेफ्ट मोस्ट नंबर हटा रहे हैं, एक बार राइट मोस्ट नंबर हटा रहे हैं, फिर इसमें से लेफ्ट मोस्ट नंबर 8 हटा दिया, अब इसमें से राइट मोस्ट नंबर 3 हटा देंगे, 3 हटा देंगे 9 4 6 5 4 2। समझ में आ रहा है? एक बार लेफ्ट मोस्ट नंबर हटाया, एक बार राइट मोस्ट नंबर हटाया, एक बार लेफ्ट मोस्ट नंबर हटाया, एक बार राइट। तो पैटर्न है, अलग अलग तरह के पैटर्न है जो हमें समझने हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसको कर सकते हो। आप लोग भी जो ऑनलाइन कर रहे हैं इसको वीडियो को पॉज करें, ठीक है, अपने आप ट्राई करें, और फिर यहाँ पर हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन क्या होगा। क्या होगा, सी होगा। अच्छा, और तो देखिए 10 कैसे आया, 10 से 101 कैसे आया, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 1, पहली वाली टर्म का स्क्वायर किया उसमें प्लस 1 कर दिया। इसी तरह 101 कैसे आया, 10 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 101 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, और 101 का स्क्वायर होता है 10201 प्लस 1 करा तो 10202। तो आप सोचिए सर आपने इतना जल्दी 101 का स्क्वायर कैसे कर दिया, तो मेरा स्क्वायर वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने स्क्वायर करना सिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब बताइए इस सीरीज में, ये सीरीज दे रखी है, हमसे पूछा है 8th टर्म क्या होगा। देखो अगला टर्म निकालना बहुत आसान है, अगला टर्म निकालना तो आसान है, 8th टर्म पूछा है, और ये भी दिख रहा है 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हर नेक्स्ट टर्म पिछले वाली टर्म से 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब भी इस तरह के सवालों में 8th टर्म पूछा जाए, 10th टर्म पूछा जाए, तो हमने कोई ना कोई सीरीज बनेगी इसमें। पर अब ऐसे निकाल के देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। भाई 54 को पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, कब तक करते जाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा ना बहुत। लाओ लॉजिक लाओ, यही सीरीज है, पैटर्न है। बी ऑप्शन ये 4374 ये वाला कैसे, अच्छा लॉजिक है, बिल्कुल सही लॉजिक है। 54 तो आ ही गया ना, 4th टर्म है। अब अगली टर्म क्या होगी, 54 इंटू 3, उसकी अगली टर्म क्या होगी 54 इंटू 3 स्क्वायर, ये 5वीं टर्म, ये 6ठी टर्म, फिर 7वीं टर्म क्या होगी 54 इंटू 3 की पावर 3 है ना, 8वीं टर्म क्या होगी 54 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, सो 54 इंटू 3 की पावर 4 इज 81। अब देखो इतना कर लिया ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो कि 4 आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, लेकिन 7 5 8 जा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 4000 के आसपास। ये कितना आ रहा है 7000। एक तो तरीका है पूरा मल्टीप्लाई करो, एक सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करा, 1 को 4 से 4 आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो बाकी ये तो खत्म, ये भी खत्म। अब ये 5 और 8 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई, 50 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा 4000। ये तो आंसर 7000 है, ये तो हो नहीं सकता, तो यही होगा। ये अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं मैं, ट्रिक बता रहा हूं कैसे हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो
ये टर्म्स का तरीका समझ में आ गया ना। 54 है, इसके बाद 3, फिर 3 फिर 3, तो 54 इंटू 3 की पावर 4। अगर वो पूछ लेता 12th टर्म क्या होगी, इसी सवाल में पूछ लेता 12th टर्म क्या होगी, तो 54 इंटू 3 की पावर 8। 4 टर्म तो आई की थी, अब कितनी बची है, 8 टर्म और बची है। ठीक है, नेक्स्ट 125, 80, 45, 20। देखो डिक्रीज हो रही है ना, पैटर्न निकालो, डिक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हुआ 45, फिर यहाँ कितना डिक्रीज हुआ 35, फिर यहाँ कितना डिक्रीज हुआ 25, अब कितना डिक्रीज होगा 15, तो आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में कौन सी सीरीज है, कौन सा नंबर आएगा, है ना, ये सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 6 इज सीरीज, है ना, ध्यान से देखो इसमें और बताओ इसमें कौन सा नंबर आएगा क्वेश्चन में। क्या, हाँ तो देखिए इसमें 2 सीरीज है, 1, 4, 9, 16, ये तो स्क्वायर की सीरीज है, और एक है 1, 8, 27, 64, एक क्यूब की सीरीज है, एक स्क्वायर की सीरीज है, क्यूब की सीरीज है, आंसर इज 64। नेक्स्ट, ट्वेंटी सेवन लॉजिक, एक लॉजिक ये भी होता है 1 इंटू 3, 3 इंटू 9, 9 इंटू 3, 27, ये भी लॉजिक लग सकता है ना, 2 सीरीज, ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, ये तो पूछा ही नहीं हमसे, है ना, हमसे ऊपर वाला ही पूछा है 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, 9, 9 इंटू 3, 27। ठीक है, सी आएगा इंटू 2 प्लस, देखो 13 कैसे आया 6 इंटू 2 प्लस 1, 25 कैसे आया 13 इंटू 2 माइनस 1, और ये कैसे आएगा 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 1, तब आगे क्या आएगा 2 प्लस 1, तो इसका डबल हो जाएगा 202 प्लस 1, 202, 203। सीरीज के और 1-2 सवाल आते ही हैं, ठीक है ना, हम पैटर्न पकड़ लेंगे तो हम आराम से कर पाएंगे। सी, क्यों, देखो पहले हमने +1 ऐड किया है, फिर हमने +1 +2 ऐड किया है, फिर हमने 1 +2 +3 ऐड किया है, समझ में आया, पहले 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया। अब आप अगली बार में क्या ऐड करेंगे 1 +2 +3 +4, और ये कितना हो जाएगा 10, तो 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25, और अगली बार में ये 25 से 50 कैसे जाएंगे 40 कैसे जाएंगे 1 +2 +3 +4 +5, ये हो जाएगा 15 ऐड करेंगे, तो 25 में 15 ऐड करेंगे तो 40 आ रहा है। ठीक है, 1, 3, 4, 8, 15, 27। तीन टर्म्स का सम 4th टर्म दे रहा है, 8 कैसे आ रहा है 1 + 3 + 4, 15 कैसे आ रहा है 3 + 4 + 8, 27 कैसे आ रहा है 4 + 8 + 15, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 8 + 15 + 27।
ठीक है, सो विच इज 8 प्लस 15, 23 प्लस 27 विच इज 50. ठीक है, ओके, ये सीरीज है और नेक्स्ट पूछा गया. अब देखो ऐसी जब सीरीज देख रहे हैं पैटर्न नहीं दिख रहा तो कोशिश करा करो फाइंड आउट करो कि दो सीरीज चल रही होगी कहीं 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 दो सीरीज चल रही होगी. जब भी सीरीज बड़ी हो 5-7 नंबर हो ना तो उसमें समझा करो कि दो सीरीज चल रही होगी. तो पहली सीरीज कौन सी है? 3, 13, 21, 31. और हमें तो पहली सीरीज से मतलब है, हमारा नंबर तो पहली सीरीज में आ रहा है, हम दूसरी सीरीज में क्यों जाए. तो 3 से 7 प्लस 4, 4 7 से 13 प्लस 6, 13 से 21 प्लस 8, 21 से 31 प्लस 10, 31 से प्लस 12, 43. दूसरी सीरीज तो देखने की जरूरत ही नहीं, क्यों देखें अपन. डिफरेंस निकालना शुरू करो सबसे पहले. तो देखो यहां पर कितना हो रहा है -4, यहां कितना हो रहा है -9, यहां कितना हो रहा है -16, है ना. अब कितना हो जाएगा -25. अब -25 करेंगे तो क्या आएगा 144. आ रहा है समझे. यहाँ पर -4 हुआ या -9 हुआ या -16 हुआ तो स्क्वायर्स की टर्म्स में माइनस हो रहा है. 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. अगला तो माइनस होगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. तो 169 में से 25 घटाएंगे तो 144. अभी तो बिल्कुल सिंपल है यार, प्राइम नंबर है, सब बोल सकते हैं इसको, है 13. ऐसे सीधे भी आ सकते हैं कभी कभी. प्राइम नंबर की सीरीज है ना सारी. क्या क्या ऐड कर रहे हैं देखो इसमें, +6 +9, अब क्या होगा +12 आना चाहिए. +12 ऐड करके देखो तो क्या हो जाएगा ये 33. और 33 में क्या ऐड करूंगा +15 ऐड करूंगा, हाँ 48 आ रहा है. सही है पैटर्न, है ना. तो आंसर क्या आ जाएगा 33, है ना. वापस वही वाला सवाल आ गया. विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 1280. पहले हमसे पूछा था 8th टर्म निकालो. पहले क्या पूछा था हमसे 8 टर्म निकालो. और आप हमसे पूछा है नंबर दे रखा है, अब बताओ कौन सी टर्म होगी. तो वही वाला लॉजिक चलाओ. कौन सी टर्म तक पता है मैं 40 तक. अच्छा इनमें हो क्या रहा है, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सब में क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई. अगली टर्म क्या होगी 40 × 2. पांचवी टर्म क्या होगी 40 × 2. छठी टर्म क्या होगी 40 × 2 स्क्वायर, है ना. क्या लॉजिक लगा सकते हो, लगाओ. आप तो यहां से गाड़ी शुरू कर दो. ये मान लो कि ये पहली टर्म है ना. मतलब यहां से शुरू कर दो. चलो पहले ये मान लो कि यहां से शुरू करो. अगर ये इसके बाद वाली जो इसको मान लो इसकी ये छोड़ दो. ये मान लो इसके बाद जो है, मैं क्योंकि अभी जीपी नहीं पढ़ाना चाहता आपको, मैं जीपी नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि जीपी आपको आती नहीं है. ये सिंपल सा सवाल है जीपी का, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. किसी ने पढ़ तो नहीं रखी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, 8th 9th के किसी बच्चे ने पढ़ रखी. तो मैं बिना जीपी के कराना चाहता हूँ. इसके बाद वाली जो पहली टर्म आएगी वो क्या होगी 40 × 2 होगी नहीं होगी. इसकी बाद वाली जो टर्म आएगी उसको पहली बोलूं या पांचवी बोलूं बात अलग है. अभी ये समझो इसकी बाद वाली जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 40 × 2 फर्स्ट टर्म. ठीक है. और ये अच्छा 40 × 2 हो जाएगी और फिर उसके बाद 40 × 2 स्क्वायर 9 टर्म्स. कैसे निकाला
40 इंटू, हाँ अच्छा एक और काम कर सकते हैं, एक और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, 1280 को 40 से डिवाइड कर लो सीधा, तो मालूम पड़ जाएगा कितनी पावर से मल्टीप्लाई करें। 128 क्या हो जाएगा, क्या होता है 2 की पावर 7 अपॉन 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। यानी कि 40 के बाद 5 बार मुझे 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40 से डिवाइड किया ना मैंने, किससे डिवाइड किया मैंने, 40 से डिवाइड किया, या फिर मतलब 40 से डिवाइड किया तो, या आप 5 से डिवाइड करोगे तो शुरू से निकल जाएगा। लेट्स से अगर मैं इस 5 से डिवाइड करता हूँ 1280 को, 1280 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, आप बताओ कितना आएगा, 2, ठीक है, 5 6, 2 की पावर 56, 2 की पावर 56 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 16 का स्क्वायर होता है 2 की पावर 56। अब आप देखो ये कैसे आया होगा, 5 पहली टर्म, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 5 इंटू 2, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी 5 इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे आया हो ना। तो ये पैटर्न क्या बना, 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, और कहां तक पहुंचा मैं 5 इंटू 2 की पावर 8 तक। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये कौन सी टर्म आ जाएगी, 9th, पहली, दूसरी, तीसरी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जब यहां पर 3 द पावर 2, जब ये 5 इंटू 2 की पावर 3, जब यहां पर 4 द पावर 3, तो जब यहां पावर 8, तो टर्म कौन सी होगी 9। मतलब वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ाता तो भी 1 सेकंड में जाता। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए टी एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, पर अपन ने पढ़ नहीं रखा तो कोई जरूरत नहीं है, बेसिक इंटेलिजेंस से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। 10th में चैप्टर है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपके, जहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी है तुम्हारे, तुमने तो पढ़ा होगा मैथ्स में, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पर उसके बिना भी हो रहा है ना, उसके बिना भी हो रहा है। अगला, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो इसमें क्या कर रहे हैं, +3 +4 +5 फिर +6 फिर +7, तो 9 + 5 14, ठीक है। नेक्स्ट, देखो +1 मल्टीप्लाइड बाई 1, +2 मल्टीप्लाइड बाई 2, +3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 39, और 39 में +4 करूंगा तो 43, और फिर 43 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पैटर्न चल रहा है, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चंस। तो कई बार ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ साथ चलते हैं, इसमें भी यही है, जल्दी फिगर आउट होना चाहिए। अब बताऊं, इंटू 3 + 4, देखो इंटू 3 + 4 इंटू 5 +6 इंटू 7 +8 +8,
इसमें 1127 में प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 135। टफ है ये, इजी नहीं है, है ना? बिल्कुल एग्जाम में ला जैसे आती है ना, पैटर्न क्रैक करना पड़ेगा। ये तो बहुत क्लटर है। क्यों? 2+1 2 कहाँ होता है? पहले सोच ले आराम से, सोच ले। इसमें 3 सीरीज है, 2, 4, 6। 10 आ जाएगा ना, 2, 4, 6, 8, 10। 3 सीरीज है इसमें। अच्छा ये कौन सी है? 1, 4, 7, 10, ये भी एक सीरीज है। तो पेन चेंज कर लूँ मैं, दूसरी बना लेता हूँ, ठीक है। फिर ये 2, 5, 8, 11, ये एक सीरीज है। तो हमें तो रेड वाली सीरीज से, ऊपर वाली रेड वाली सीरीज से मतलब है कि हमारा क्वेश्चन मार्क वहीं आके लैंड कर रहा है। अगर हमारा क्वेश्चन मार्क ये भी एक क्वेश्चन मार्क होता तो फिर हम कहाँ जाते? इस नीचे वाली रेड पर जाते हैं। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? इसमें 13 आ जाता, इसमें 13 आ जाता। और अगर एक और क्वेश्चन मार्क होता तो यहां पर 14 आ जाता, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 10। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, पढ़ो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी मेंबर ऑफ द सीरीज? इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सीरीज का मेंबर नहीं हो सकता है? यानी बाकी 3 तो करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। पहले तो सीरीज पहचानो, किसकी सीरीज है? क्यूब्स की। अब इनमें से पहचानो कौन सा क्यूब नहीं है। हाँ ये क्यूब नहीं है, बाकी ये तो क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। दिस इज नॉट द क्यूब, ठीक है। ठीक है, आज मेरे ख्याल से एक बार में इतना ही बहुत है, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करें, प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस के लिए करवाने थे, ठीक है। चलिए।